हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 जून 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वैसे वर्षा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइन ऑफ सोर्ड है यहाँ, द सन कार्ड, ओके दैट्स ग्रेट। एस ऑफ सोर्ड, ओके, 10 ऑफ सोर्ड, वाओ वाओ क्यों कह रहा हूँ मैं बताऊँगा, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड पहले है। ओके, द लवर्स कार्ड है, ओके, द लवर्स कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेथ कार्ड, हियर यू आर, ओके, एंड 6 ऑफ सोर्ड। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लियो, जेमिनी, स्कॉर्पियो। जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली आया है, टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड। सो देखिए, मुझे लगता है अपने रिलेशनशिप में आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। काफ़ी टाइम से आपके पर्सन से आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ना ही वो कर रहे हैं। अब तो आपने भी उम्मीदें छोड़ दी हैं, आप भी अब इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है भाई, अगर ये तुम्हारा डिसीज़न है देन ओके, लेट्स गो, लेट्स मूव। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 ऑफ सोर्ड से। आपने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें कर ली हैं, हालांकि आप ये चाहते हैं कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए, और चाहे फिर उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ से चले भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि चीज़ें रिज़ॉल्व हो करके ख़त्म हो, ऐसे नहीं बीच में। ओके, सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है देखिए आपके जो पर्सन हैं ये शायद किसी से मैरिज करने जा रहे हैं। आई कैन सी दैट ये पर्सन, या तो इनके पास कोई मैरिज का ऑफ़र आया है या फिर हो सकता है अरेंज मैरिज की ये बात मैं कर रहा हूँ, अरेंज मैरिज का हो सकता है इनके पास कोई ऑप्शन आया है, रिश्ता आया है, ये उसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर लव मैरिज का ही सीन है तो कोई और है इनके रिलेशनशिप में आने को तैयार बैठे हैं, और उनके साथ आगे उन्होंने फ्यूचर प्लान करके रखा हो। ओके, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशंस निकाल रहे हैं, तो आपको कुछ आइडिया है इस बारे में कि दिस पर्सन इज़ गेटिंग मैरिड। ओके, 3 ऑफ सोर्ड है, बिल्कुल डेफिनेटली आपको इस बारे में पहले से अंदाज़ा था कि ये पर्सन किसी के साथ शादी करने जा रहे हैं। ओके, एंड ये जान करके और ज़्यादा आपको दुख हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कतें आई थी, शायद ये उन्हीं के साथ आगे बढ़ रहे हैं शादी करने के लिए। अरेंज मैरिज भी हो सकती है वैसे, और या फिर हो सकता है कि अगर लव मैरिज है तो बहुत शॉर्ट टर्म लव है। ओके, शॉर्ट टर्म लव मतलब काफ़ी कम टाइम के लिए लव रिलेशनशिप रहा एंड देन शादी। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर शॉक से, लेकिन अभी डेफिनेटली आप अपने आप को हील पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। ओके, यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी देखिए काफ़ी टाइम से ये उस थर्ड पर्सन से कांटेक्ट में है। काफ़ी टाइम तो नहीं कहना चाहिए वैसे, थोड़ी टाइम से है, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इसको हम लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं कह सकते, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं कह सकते अभी तक के लिए, लेकिन यस इनका शॉर्ट टर्म लव रहा है और उसके बाद अब ये आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हो सकता है इन दोनों के बीच में
कुछ अटपटा सा रिलेशनशिप हो, लाइक मे बी हो सकता है एज डिफरेंस ज़्यादा हो। लाइक मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करेगा। लाइक मान लो कि लड़का है 16 साल का, मतलब 16 साल मैंने कम बोल दिया, मान लो लड़का है 21 साल का, ओके, और लड़की है 32 साल की, ओके, 32 एज की। तो ये थोड़ा अटपटा सा हो जाता है, राइट। सो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं जज नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन हाँ ऐसा कुछ रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है आपको, ओके। मतलब एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है उन दोनों के बीच में, और पता नहीं कैसे इन दोनों की बन रही है, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है अट्रैक्शन बेस्ड ये रिलेशनशिप है, कोई लव रिलेशनशिप एज एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है कि लव इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो, सिर्फ अट्रैक्शन है, दैट्स इट, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द मैजिशियन कार्ड है, मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए काफ़ी टाइम से छुपाने की कोशिश कर रहे थे आपसे, लेकिन आप तो हैं जेम्स बॉन्ड भाई, देखो आपको तो पता चल ही जाता है, आप कहीं ना कहीं से पता निकाल ही लेते हैं कि ये पर्सन किसके साथ रिलेशनशिप में और क्या करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। हालांकि अभी भी ये पर्सन, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको झूठ ही सुनने को मिलेगा इस पर्सन से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड का, इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। यह है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज़ करके हम आपको भेजेंगे। तो आपको परचेज़ कैसे करना है, नीचे दिया हुआ लिंक मेरी वेबसाइट का, उधर से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए डिस्काउंट भी चाहिए, डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए, तो मेरी हमने एक वीडियो बनाई हुई है इसी के लिए, डेडिकेटेड वीडियो है, उसको देख लीजिए, वहाँ पर आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा। वैसे अगर आप इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो मुझे ईमेल करिए, ईमेल के थ्रू अगर ऑर्डर करते हैं तो आपको और अच्छा डिस्काउंट मिलता है। और इसी तरह से हमारे पास लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के अलावा मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, उसको भी आपके नाम से एनर्जाइज़ करके ही भेजते हैं हम, ताकि आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकें, ओके। सो इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर आपके नाम से पर्सनलाइज्ड करके हम इसको एनर्जाइज़ करते हैं तो उसके लिए वो वीडियो ज़रूर देखना जिसके बारे में बात कर रहा था। बाकी पर्सनल रीडिंग पे भी ऑफ़ चल रहा है, काफ़ी अच्छा ऑफ़ चल रहा है। और एक और रीडिंग हमने इंट्रोड्यूस करी अभी पीछे, उसको बोलते हैं 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग, जो कि एक क्वेश्चन के लिए है, सिर्फ एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उसमें, और वो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है, बहुत ईजीली आप उसे बुक कर सकते हैं। हालांकि अभी सैटरडे एंड संडे अवेलेबल नहीं होगी वो रीडिंग, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा। मंडे से फिर से अवेलेबल हो जाएगी, ओके। सो नाउ बात करते हैं यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड की। सो देखिए 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके लिए अभी ये रिलेशनशिप ना काफ़ी दुखद बन चुका है। आई मीन आप बहुत टेंशन में हैं, आपको लग रहा है कि लाइक सब कुछ बिखर सा गया है, क्योंकि आप इस पर्सन को चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे, घर बसाना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको तवज्जो ना देकर के इस नए पर्सन को तवज्जो दी है, एंड उनसे अभी आगे शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी कर रहे हैं ऐसा कहना चाहिए मुझे। और आपके लिए आपको लग रहा है कि यार मेरे में क्या कमी है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, ओके। देखिए सही बताऊँ स्कॉर्पियो, आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, ओके, एंड बिलीव मी आप इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो रिग्रेट है ना, ये इसको बाद में होने वाला है। अभी आपको अभी ये समझ लीजिए कि अभी रिग्रेट उसको नहीं है, आगे जा कर के इसको रिग्रेट होगा, लेकिन अभी आपके लिए बेटर होगा कि आप मूव ऑन करें, ओके। सो यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है। द सन कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी ना, वो क्लैरिटी हालांकि आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी के काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, ये सारे क्लैरिटी के कार्ड्स हैं। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हो सकती है इसी हफ्ते, और मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन शायद आप स्टार्ट करें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और मुझे लगता है ये भी जवाब देने के लिए तैयार ही बैठे हैं। इट्स लाइक एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रही है, ट्रूथफुल एक कन्वर्सेशन हो रही है, और यहाँ से आपके लिए विक्ट्री है ये, ओके।
क्योंकि आप जैसा चाहते थे वैसा ही होने जा रहा है कि इस पर्सन के साथ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और एट द एंड ऑफ द डे आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से प्रॉपरली। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड से ये चीज़ तो पक्का है कि जो पेन इन्होंने आपको दिया है ये इनको बाद में वापस मिलेगा, क्योंकि इट इज़ देयर कर्मा और उनको ये झेलना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे, उससे बच नहीं सकते। ओके, तो देखिए मैं आपको बता दूं, यस आपके जो पेनफुल सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते मुझे। एंड आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी मैंने बताया आपको मिलने जा रही है। आपको हैप्पीनेस होगी, एक अंदर से एक बहुत हैप्पीनेस मैं देख रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आप अब आगे मूव ऑन कर सकते हैं अपनी लाइफ से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए उन्होंने अपनी चॉइस ले ली है, आपको ना चूज़ करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती की है। एंड नाउ द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स कह रहा है नाउ इट्स योर चॉइस, कि आप अपनी खुशियाँ चूज़ करते हैं या फिर आप अपने लिए दुख चूज़ करते हैं। अगर आप दुख चूज़ करते हैं डेफिनेटली आप इसी सिचुएशन में रहना चाहेंगे, इस पर्सन का वेट करते रहेंगे, दैट्स इट। ओके, तो आपके लिए दुख ही दुख होगा। ओके, अगर आप इस दुख से बाहर निकल कर के खुशियाँ चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अच्छा कुछ, तो यस यूनिवर्स आपका साथ देने वाला है। इट्स योर चॉइस नाउ। आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए आपको अगर लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है तो शायद हो सकता है आप कुछ हद तक सही हैं। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है, इसी वजह से आप इस कनेक्शन में आए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, देखिए काफ़ी ईगोइस्टिक है और मुझे लगता है आपके इस ब्रेकअप के बाद, इस ऑफिशियल ब्रेकअप के बाद जब आप चॉइस ले लेंगे, मुझे लगता है ये पर्सन आपको ईगो दिखाने की कोशिश करेगा और ये दिखाने की कोशिश करेगा दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी गुड, दे आर अप्रिशिएटेड वेल एंड एडमायर्ड बाय समबडी, और जो भी है बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन शो करने की कोशिश करेगा। आपको जस्ट ईगो दिखाने की कोशिश करेगा कि लाइक मेरे पास तो सब कुछ है, स्कॉर्पियो तुम्हारे पास क्या ही है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन देखिए भाई कर्मा विल प्ले हार्ड। ओके, और कर्मा जब प्ले करता है ना इंसान की ऐसी तैसी कर देता है भाई। ओके, और इससे बेहतर कौन ही जानता होगा कि स्कॉर्पियो ने बहुत कुछ झेला है पिछले, मुझे कहना चाहिए 10 साल से। ओके, 10 साल से ऊपर हो चुका है स्कॉर्पियो, आप बहुत कुछ झेल रहे हैं, राइट। और यही चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से निकाल रही हैं और यूँ समझ लीजिए अब आपके लिए बहुत कुछ चेंज होने वाला है और ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आपको बदल करके रख चुका है। और नाउ मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी एंड। ओके, मतलब अब ये जो बैड डेज़ थे ना आपकी लाइफ में, मतलब इस पर्सन के जाने से ही मुझे लगता है बैड डेज़ ख़त्म हो जाने वाले हैं आपकी लाइफ से। ओके, क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ, दैट मीन्स कि देयर इज़ एन एंडिंग। एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत भी होती है, तो एंडिंग हुई है इसमें कोई डाउट नहीं है और नई शुरुआत भी होगी इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो भाई देखो अब आपका ना राइजेस फ्रॉम द एशेस। ओके स्कॉर्पियो, मतलब आपको अब उठना होगा। देखिए अब इससे ज़्यादा क्या ही बुरा हो सकता है, ठीक है। आपके साथ जो हुआ है इट इज़ दी वर्स्ट थिंग। ओके, नाउ देखिए जब इंसान ज़मीन पर होता है ना, ज़मीन पर गिर जाता है तो उससे नीचे क्या गिरेगा, ज़मीन है वो, ठीक है। तो यहाँ से अब ऊपर उठने का टाइम आ चुका है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक अपने आप को पहचानने का टाइम आ चुका है और मुझे लगता है आप अपनी हर फेज़ ऑफ लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, हालांकि आप लव लाइफ को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देने वाले आने वाले टाइम में कुछ, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में बूम आने वाला है एकदम से। मतलब आप आसमान छूने वाले हैं अब कुछ दिनों में। ओके, कुछ दिनों का है मैंने, कुछ दिनों में मतलब आपको दिखने लगेगा लिटरली सब कुछ बदल गया है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड से, एंड मार्क माई वर्ड्स, होगा सबके साथ होगा। ओके,
मतलब स्कॉर्पियो जिन्होंने अच्छे काम किए उनके साथ तो ज़रूर होगा, जिन्होंने बुरे काम किए उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। ओके, बाकी व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य आपके साथ है, आपको कोई बड़ा हाथ लग सकता है, कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी ना हो। कुछ लोग जैकपॉट वगैरह लगा रहे हैं तो उनको भी शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकिन आई एम नॉट सपोर्टिंग इट। ओके, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आई डोंट सपोर्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, मतलब ना ही लॉटरी सट्टा इनका मैं विरोध करता हूँ, लेकिन अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है चांसेस हैं, इट्स लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो शायद आपके लिए इस हफ्ते लक आपके साइड होगा। और मैं ये कहूँगा थोड़ा लास्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप कोई बड़ा पैसा लगाएं या कुछ ऐसा। जस्ट अपनी किस्मत के लिए छोटा मोटा पैसा लगा के देखिए अगर लगाना चाहते हैं तो, और वो भी किसी अप्रूव्ड उसमें, ये ना हो कि आप कहीं किसी गलत जगह फंस जाएँ। ओके, मैं किसी भी तरह से फिर से बोल रहा हूँ, आपका इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लगाइए, पर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। यहाँ पर भाग्य आपके साथ है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो एक्वायरिस से डील कर रहे हो, या फिर उनकी चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। वेल ओके, तो देखिए आप अपनी इच्छा से बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। और अगेन देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी जो बताया था, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है अबंडेंस। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। आपने जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं ना, आप सोच रहे थे कि लाइक 5-6 साल से मैं सेम चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं हुई। अब वो अचानक से चीज़ें आपके सामने होंगी, आपकी अपनी होंगी। ओके, तो अब देखिए आपकी लाइफ बदलने वाली है। मुझे लगता है इस पर्सन के जाने से बहुत कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो। और नाउ अब आपको वीडियो मिल गया होगा एंड स्क्रीन में, उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए और कूपन कोड वहीं पे मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।